नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपना यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे सेल यानी कोशिका। पिछली क्लासों में दोस्तों अपन ने देख लिया था, जैसे अपन ने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया, 2 क्लास के अंदर अपन ने तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट कर दिया। आज का अपना टॉपिक सेल रहेगा कोशिका, जो लगभग 1 से 2 क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ से सीधे सीधे दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे मिलने वाले हैं। तो तंत्र कोशिका है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप नोट्स बनाइए कंप्लीट, इनको यहाँ पे नोट करते रहे। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे, फिर अपन लगातार देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोशिका है तो कोशिका क्या होती है? तो कोशिका है वो व्यक्ति के जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी व्यक्ति का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, जिस प्रकार अपन गेहूं की रोटी बनाते हैं दोस्तों, तो रोटी बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? तो गेहूं का दाना चाहिए। गेहूं का दाना मिलेगा, फिर अपन उससे आटा बनाएंगे। आटा बनाने के बाद उसमें पानी वानी डाल के अपन क्या रोटी बनाएंगे। तो रोटी किससे बन के आई है? तो गेहूं के दाने से मिलकर बनाएंगे। इसी प्रकार अपना शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाएं कितनी होती है? तो मानव शरीर में है वो असंख्य कोशिकाएं होती है जिनसे शरीर मिलकर बनता है। कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं मिलकर फिर क्या बना देती है? उत्तक, उत्तक मिलकर बना देते हैं अंग, अंग मिलकर बना देते हैं तंत्र, और तंत्र मिलकर पूरा शरीर का निर्माण यहाँ पे करते हैं। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन कोशिका से पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ी थोड़ी पहले फैक्ट पढ़ेंगे, फिर अपन लगातार है वो उसके बारे में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोशिका है, मान लो ये क्या है? ये अपनी कोशिका है। ये अपनी क्या है? कोशिका। कोशिका की ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये अंतःपर्दवी जालिका, और बाकी बचा है वो क्या पाया जाता है कोशिका अंदर? ये पदार्थ पानी जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिका होती है। और कोशिका ऐसी अनेक कोशिकाएं, अरबों कोशिकाएं मिलकर है वो बॉडी का निर्माण करती है। लेकिन कोशिका से पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि कोशिका से पढ़ने से पहले है वो विज्ञान के अंदर है, इसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो वो अपन सबसे पहले देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा कि विज्ञान विज्ञान की विज्ञान की जिस शाखा में विज्ञान की जिस शाखा में जीवधारियों का जीवधारियों का जीवधारियों में भी कौन सी? सजीव आनी चाहिए दोस्तों, निर्जीव नहीं होनी चाहिए। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है किया जाता है उसे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी बायोलॉजी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जीवों का जिस जीवधारी सजीव जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। और साथ ही में दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लेमार्क लेमार्क और ट्रेवी रेनिस के द्वारा दिया। यह भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो वो अरस्तु को कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी है वो अरस्तु होता है। तो ये अपन ने क्यों देखे दोस्तों 3 लाइनें? क्योंकि अपन जिस विज्ञान में कोशिका पढ़ेंगे वो यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर शाखा के अंदर आएगी, और बायोलॉजी की शाखा होगी साइटोलॉजी, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी के बारे में 3 फैक्ट अपन ने यहाँ पे देख लिए। अब देखेंगे अपन दोस्तों कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है अंग की, अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो एक बार मैं इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में जीव शब्द का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग है लेमार्क और ट्रेविनेस ने किया, और फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु यहाँ पे कहलाता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखेंगे दोस्तों अपन किसके बारे में? तो कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? तो दोस्तों, मैंने बताया है कि अपना शरीर है वो किस प्रकार बना हुआ है। मैं आपको एक बार बता दूं कि अपना शरीर कैसे बनता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कोशिका कैसी है। तो अपने सबसे पहले अपना शरीर किससे बनेगा? सेल, कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएगी तो क्या बनेगा? टिश्यू, उत्तक, फिर बहुत सारी उत्तक मिल जाएगी तो क्या बनेगा? ऑर्गन,
फिर बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टम यानी तंत्र, और फिर मिलती है अपनी बॉडी। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले पहले कोशिका मिलेगी, कोशिका, फिर बनेगी उत्तक, उत्तक, फिर बनेंगे अपने अंग, और फिर बनेंगे तंत्र, और फिर अपना क्या बनेगा, शरीर बनेगा। तो देखिए दोस्तों शरीर बनने के लिए इतनी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे छोटी चीज कोशिका आएगी, फिर टिश्यू उत्तक आएंगे, फिर अंग आएगा, फिर सिस्टम, फिर यहाँ पे शरीर बनता है। तो ये अपने को यहाँ पे इस प्रकार फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे अपन कोशिका के बारे में, क्योंकि सबसे छोटी चीज क्या है, कोशिका। तो कोशिका के बारे में देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो पहला पॉइंट आएगा दोस्तों, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, संरचनात्मक जिसे अपन स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, और कार्यात्मक, कार्यात्मक जिसे अपन फंक्शनल, फंक्शनल इकाई है, यानी यूनिट है। तो देखिए दोस्तों जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कोशिका, कोशिका से ही जीवधारियों का, जीवधारियों का शरीर बना है, शरीर बना है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कोशिका से ही क्या बना है दोस्तों यहाँ पे, तो सभी जीव है उनका शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी है वो कौन सी भाषा के शब्द से आया है, तो साइटोलॉजी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे लैटिन भाषा के शब्द सेटुला से आया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेटुला, सेटुला से आया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा, तो लैटिन भाषा। शब्द कौन सा है, सेटुला, जिससे आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा यहाँ पे होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे आता है कि दोस्तों यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की है, तो कोशिका की खोज है वो यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे पहले किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और किसके ऊपर, तो एक कोर्क के बोतल का ढक्कन था, ढक्कन के ऊपर आपको ऐसा उसको क्या मिला, ऐसा बोतल का ढक्कन जिसके ऊपर ऐसी संरचना थी, ऐसी संरचना उसने देखी एक पतली परत के रूप में, जिसे उसने क्या नाम दिया, सेटुला। तो इस प्रकार है कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। तो देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कोशिका की खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई, लेकिन ये कौन सी कोशिका थी, ये मर्त कोशिका थी, ये है मर्त कोशिका, मर्त कोशिका थी जिसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी, मर्त कोशिका थी, जिसे अपन नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसने सबसे पहले किसके, कोर्क के ढक्कन के ऊपर यहाँ पे कोशिका देखी। तो अगला पॉइंट आएगा, रॉबर्ट हुक ने कोर्क पर एक पतली परत देखी, पतली परत देखी, यानी एक कोर्क के ढक्कन के ऊपर
पतली परत के समान उसने एक संरचना देखी जिसे उसने क्या नाम दिया, कोसा नाम दिया, कोसा। और कोसा से ही जिसने उसे कोसा नाम दिया, परत देखी जिसे जिसे कोसा नाम दिया। ध्यान रखना दोस्तों, इसे कोसा नाम दिया और कोसा ही से ही क्या आएगा, कोशिका शब्द निकल के आएगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे, इसलिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, इसलिए इसे किस नाम से, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे अपन, रॉबर्ट हुक को बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो थी मृत कोशिका। अब इसने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो वो अपन देखेंगे। तो अपन क्या क्या देख लिया कोशिका के बारे में। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका से ही जीवधारियों का शरीर बना है। कोशिका के अंदर है, कोशिका साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के दिन को साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी शब्द वो लैटिन भाषा के शब्द सेटुला से बना हुआ है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंदर। यह मर्द कोशिका थी जिसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोर के एक पतली परत देखी जिसे कोसा नाम दिया, और फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो यहाँ पे रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं अपन आगे की कोशिका का। फादर ऑफ कोशिका है, फादर ऑफ साइटोलॉजी है, वो किसे कहते हैं, अपन रॉबर्ट हुक को बोल दिया। अब यहाँ पे उसने मर्द कोशिका की खोज की थी। अब जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, तो अगला पॉइंट आएगा जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी जीवित कोशिका खोज, तो सर्वप्रथम 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहोक, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जीवित कोशिका खोज सबसे पहले किसके द्वारा, एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे कोशिका खोज 1665 में ही कर ली गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन वो मर्द कोशिका नेक्रोसिस थी। अब ये जीवित कोशिका 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया है कि मनुष्य का शरीर है वो किससे बना है, कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन क्या एक बार ही कोशिका थोड़ी बनती है, बार बार कोशिका, यानी पहली वाली कोशिकाओं से भी कोशिका बनती है। तो इसलिए इसे कोशावाद का सिद्धांत दिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिद्धांत है कोशिका सिद्धांत, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, सेल थ्योरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। यह है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया और बताया। इस सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया कि मनुष्य का शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, दिया गया और बताया कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, ये किसने बताया, तो ये स्लाइडेन और स्वान ने बताया। लेकिन क्या एक बार ही थोड़ी बनती है कोशिका, पहली कोशिका बन गई फिर वो मर जाती है, उनसे दूसरी कोशिका बन जाती है। इसलिए रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत का क्या किया, खंडन किया या संशोधन किया। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो, यानी रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत का संशोधन किया और बताया कि पूर्ववर्ती, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया
कि पहले जो कोशिका बन चुकी है एक बार पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। ये किसके द्वारा बताया गया दोस्तों यहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कोशिका सिद्धांत और यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो। अब ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका में आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? जैसे फदरोप अपन किस नाम से जानते हैं? फदरोप साइटोलॉजी। यहाँ पे 3 फैक्ट आपको बताऊं दोस्तों मैं, यहाँ पे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और आगे आपको मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे क्या क्या कि फदरोप साइटोलॉजी जो अपन ने देख लिया, अरस्तु है, सॉरी दोस्तों यहाँ राबर्ट। मॉडर्न साइटोलॉजी है, मॉडर्न साइटोलॉजी ऑफ फादर है, वो उसे अपन किस नाम से? स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है वो ए के शर्मा को जाना जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने 3 फैक्ट लिखेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी, दोबारा से लिख रहा हूं मैं दोस्तों यहाँ पे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न साइटोलॉजी। और यहाँ पे फिर आएगा भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता। 3 शब्द है दोस्तों यहाँ पे। एक है फादर ऑफ साइटोलॉजी से अपन किसको जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? रॉबर्ट हुक को। दूसरा है मॉडर्न साइटोलॉजी का जनक कौन है? तो मॉडर्न साइटोलॉजी का जो जनक है दोस्तों यहाँ पे वो कौन रहेगा दोस्तों? तो वो ध्यान रखना, स्वानसन जिसे अपन स्वानसन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भारतीय कोशिका विज्ञान का जो जनक है, पिता है, उसे अपन ए के शर्मा। यह भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, शरीर में सबसे लंबी कोशिका ये कौन सी है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन कोशिका के बारे में फैक्ट अपन देख रहे हैं, फिर अपन है वो कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है वो भी अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और फिर कोशिका है वो किससे मिलकर बनती है वो अपन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके लिए लगातार है बताए जा रहे हैं, आप इसको नोट करके जरूर रखिए। अब अपन देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे क्या? तो वो देखेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका, सभी के अंदर देख रहे हैं, अभी व्यक्ति, जंतु, पादप सबकी बात कर रहे हैं पहले। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो वो कौन सी है दोस्तों यहाँ पे? तो वो ध्यान रखना दोस्तों माइकोप्लाज्मा। ये भी अपने को ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा। आगे देखिए दोस्तों सबसे लंबी कोशिका, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे लंबी कोशिका जिसे अपन नर्व सेल जिसे अपन तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तंत्रिका कोशिका। और फिर आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मानव के संदर्भ में बात करें तो देखिए दोस्तों मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो वो स्पर्म होगा। स्पर्म जिसे अपन शुक्राणु के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो मेल का होता है, मेल पुरुष का होता है। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना ओवम, जो क्या होता है? अंडाणु, फीमेल में होता है। यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपने को क्या पता लग गया दोस्तों यहाँ पे कोशिका के बारे में, धीरे धीरे सारा पता लग गया, बड़ी छोटी किस प्रकार कोशिका बनी है वो सब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका कितने प्रकार की होती है वो अपन यहाँ पे फैक्ट देखेंगे।
तो कोशिका देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका है वो यहाँ पे दो प्रकार की रहेगी, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब जो कोशिका है वो कितने प्रकार की रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका के प्रकार। तो अब अपना रहेगा कोशिका के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर देखें तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। दूसरी होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। अब देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक होती है वो अनडेवलप होती है, अनडेवलप्ड होती है, यानी अविकसित होती है, अविकसित होती है, अविकसित होती है। साथ ही में दोस्तों जो यूकैरियोटिक होती है वो डेवलप होती है, यानी ये विकसित होती है। अब देखिए दोस्तों, इनमें क्या फर्क होता है? एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये किस में पाई जाती है? तो ये पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है सबसे पहले। तो आगे देखिए दोस्तों, ये क्या होती है? अपूर्ण होती है, अपूर्ण विकसित होती है। मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण विकसित नहीं होती है, अपूर्ण विकसित होती है, होती है। इसे प्रारंभिक, प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, कोशिका कहते हैं। और इसमें क्या होता है? कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। साथ ही में दोस्तों राइबोसोम कौन सा होता है इसमें? तो राइबोसोम 17 होता है। तो ये इतनी बातें प्रोकैरियोटिक के अंदर होगी, पादपों में पाई जाती है, अपूर्ण विकसित होती है। इसमें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं क्योंकि ये अपूर्ण विकसित है, कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं होते हैं, और राइबोसोम 17 पाया जाता है। अब अपन पूर्ण इसके अंदर देखेंगे, यह है पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग होते हैं, इसके अंदर अंग होते हैं, यह भी ध्यान रखना। राइबोसोम, राइबोसोम 80S पाया जाता है, पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पूर्ण विकसित कोशिका के सभी अंग, राइबोसोम 80S पाया जाता है, और ये जीव और जंतुओं में पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या? कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ये अविकसित होती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। 80-70 राइबोसोम होता है, प्रारंभिक कोशिका बोलते हैं, और राइबोसोम। और यहाँ पे कोशिका के महत्वपूर्ण अंग इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ये पूर्ण विकसित कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, और साथ ही में जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो अब आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि कौन सी कोशिका व्यक्ति में पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर है वो यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कोशिका है, वो कोशिका की है वो किस प्रकार बनी है, कोशिका भी किस प्रकार बनी है, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कोशिका के किस प्रकार बनी है। जो अपनी कोशिका है, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि बॉडी किससे बनी है, शरीर किससे बना है, तो कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन कोशिका को भी बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ी है उसे अपन प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं।
यानी जो ये कोशिका है वो किससे मिलकर बनी है, उसे अपन प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे, वो रहेगा प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य की खोज सबसे पहले किसने की, जे.ई. प्रोकंजे के द्वारा की गई है। और ये क्या होता है, तो एक तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका की सभी अंदर की क्रियाएं होती है जो ये पदार्थ है उसके अंदर संपादित होती है। तो ध्यान रखना है। साथ ही में क्या इसके अंदर है, जीव द्रव्य के अंदर 80% है वो पानी पाया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीव द्रव्य के बारे में क्या क्या लिखेंगे, इसकी खोज जे.ई. पुरकंजे, जे.ई. पुरकंजे ने की है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे यह है तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। आगे सभी जैविक क्रियाएं इसके अंदर यहाँ पे संपादित होती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं इसमें संपादित होती है, यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों इसके अंदर 80% पानी पाया जाता है, इसमें 80% जल पाया जाता है। 80% तो पानी पाया जाता है इसमें, और 20% है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, ये इसके अंदर यहाँ पे फैट वसा पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये इसकी खोज प्रोटोप्लाज्म, जिस प्रोटोप्लाज्म से मिलकर कोशिका बनी है, कोशिका से मिलकर अपना शरीर बना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 2 प्रकार का होता है। तो आगे प्रोटोप्लाज्म है, तो आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार कौन कौन से हो गए दोस्तों यहाँ पे, एक तो होगा इसका यहाँ पे कौन सा, जिसे अपन साइटोप्लाज्म, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। जो कोशिका के अंदर ये पानी भरा है, ये किसका भाग है, तो ये प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है, ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों। और दूसरा भाग कौन सा रहेगा, तो उसे साइटोप्लाज्म के पास में न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे अपन केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्र के अंदर भी पानी पाया जाता है, जो अपना केंद्रक है इस केंद्र के अंदर भी क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जिसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वो भी किसका भाग है, प्रोटोप्लाज्म का भाग है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में क्या लिखेंगे, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये कोशिका की क्या है, झिल्ली, और ये बीच में क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक के तो बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोशिका झिल्ली, जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, तो ये पानी है, लिक्विड है, तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। तो आगे देखिए दोस्तों ये है कौन, साइटोप्लाज्म, ये है कोशिका को सूखने से, यानी ड्राई होने से, सूखने से बचाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, कोशिका को ड्राई होने से बचाता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्र के अंदर पाया जाता है, तो इसके बारे में लिखेंगे, ये है केंद्रक यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने क्या देखा, प्रोटोप्लाज्म देखा, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य सबसे पहले, जिसे अपन जे.ई. पुरकंजे ने की है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना।
और ये तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। कोशिका की सभी जैविक क्रियाएं इसमें संपादित होती है और एक इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म के अंदर 80% पानी पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और लिखनी है प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। तो यहाँ पे लिखला है हेक्सले ने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे स्टार लगा के, हेक्सले ने इसे भौतिक आधार बताया। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे हेक्सले ने है वो किसको, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। तो ये अपना प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से मिलके है कोशिका, कोशिका से मिलके अपना शरीर यहाँ पे बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब अपन देखते हैं कोशिका की पहली परत, कोशिका का पहला अंग जिसे अपन कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और कोशिका झिल्ली है वो कोशिका के सभी अंदर के अंगों को क्या करती है, एक जगह इकट्ठा करके रखती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन देखते हैं कोशिका का पहला अंग जिसे अपन कोशिका का क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। कोशिका की बाहर का जो दीवार होती है वो यहाँ पे कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट आएगा अपना जिसे अपन कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं, झिल्ली जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, तो ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखना है। लेकिन जंतुओं में है वो सिर्फ एक ही पाई जाती है, पादपों में तो दो पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति वो जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या निकल के आएगा, यह है जंतु और पादपों, यानी पेड़ पौधों में, पादपों में पाई जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों में पाई जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जंतुओं में केवल इसका एक ही आवरण होता है, केवल एक ही आवरण होता है, एक बार ये होती है, ध्यान रखना है, इसका एक ही आवरण होता है। तो जंतुओं में केवल इसका एक ही आवरण होता है जिसे अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, जंतुओं में इसका एक ही आवरण होता है जिसे जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जंतुओं में केवल एक ही आवरण होता है कोशिका के, जिसे अपन कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला रहेगा कि कोशिका जो झिल्ली है वो किसकी बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की। और यहाँ पे कोशिका झिल्ली है उसकी दो लेयर होती है, जैसे अपना प्याज होता है, प्याज का आप काट के देखो, छीलो, अंदर से एक छोटी पतली परत और निकलेगी। तो यहाँ पे आवरण तो इसका एक ही रहेगा जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी परत दो होती है, लेयर दो होती है, ध्यान रखना। अंतर है दोनों में, आवरण तो एक ही रहेगा, कवर तो एक ही है, लेकिन इसकी लेयर कितनी है, दो है। तो ध्यान रखना, अगला पॉइंट आएगा कोशिका झिल्ली दो परत यानी बाई लेयर दो परत होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कोशिका झिल्ली की कितनी परत होती है, दो परत होती है। और ये कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पे अर्धपारगम्य भी होती है और फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो आगे देखिए दोस्तों, यह है कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं अपन बार बार, यह है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, यानी फास्फोजन और लिपिड्स यानी वसा, दोनों की बनी हुई होती है। लिपिड्स का अर्थ क्या होता है, वसा या फैट होता है, ध्यान रखना। और फास्फोजन के फास्फोजन होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का मतलब कि जैसे चलनी, चाय छानने की अपनी चलनी आती है जिसमें अपन आगे पीछे दोनों तरफ देख सकते हैं, तो ये अर्धपारगम्य है, बिल्कुल सेमी प्रेम्बल है। यह है अर्ध पारगम्य होती है, यानी क्या है, सेमी
सेमी प्रेम्बल, सेमी प्रेम्बल है। यानी कैसी होती है, सेमी प्रेम्बल होती है, अर्धपारगम्य होती है। और ये क्या करती है, कोशिका के सभी अंगों को क्या करती है, बांध के रखती है, कंट्रोल करके रखती है। भी करते नहीं है। ये है कोशिका के सभी अंगों को क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सुरक्षित रखती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अर्धपारगम्य होती है झिल्ली, वो क्या कार्य करती है, तो ये कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने वाले पदार्थों का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये है झिल्ली, झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर, बाहर पदार्थों का आवागमन का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अपन ने क्या देख लिया दोस्तों, यहाँ पे कोशिका झिल्ली, पहला पॉइंट कोशिका का देख लिया। अब आगे अपन कोशिका का कौन कौन से पॉइंट देखेंगे, तो जैसे कोशिका का अंदर के अंग, जैसे कोशिका का अंदर केंद्रक होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तारकाय होगा, अंतःपर्दवी जालिका होगा, इनको एक एक को अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। तो ये अपने कोशिका झिल्ली पहला पॉइंट आ गया है, इसके अंदर अपना पॉइंट नंबर ए हो गया है इसका। तो ये जंतु कोशिका और पादप दोनों पाई जाती है। जंतुओं में इसका एक ही आवरण होता है, जिसे अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली दो परत की होती है, ध्यान रखना है, इसे बाइलेयर्ड होती है। ये फास्फोजन और लिपिड्स दोनों की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य सेमी पिरम्बल है, और ये कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षित करके रखती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, और ये कोशिका के अंदर और बाहर आने वाले जो पदार्थ है उनको मेंटेन करने का, निर्धारण करने का कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सेल है कोशिका का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, राइबोसोम, ये सब अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।